हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस इन वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? मुत्तग़यरात के एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं आज हम सीखेंगे। बच्चों, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दिया गया है, प्रैक्टिस करिए। बच्चों, आप तो जानते हैं कि इफ सिंबल्स आर सेम क्या करते हैं हम? एडिशन। इफ सिंबल्स आर डिफरेंट क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन। सिंबल सेम है तो ऐड करके वही सिंबल लिखना है, सिंबल्स डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन करके बिग नंबर सिंबल लिखना है। अब देखिए 5 + 3, 5 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, +5 + 3 क्या होता बच्चों? +8। इसका मतलब क्या है? सिंबल सेम है तो ऐड करके वही सिंबल, इसमें प्लस है ना, प्लस सिंबल। -7 + 10, सिंबल्स कैसे है बच्चों? डिफरेंट है। सिंबल्स डिफरेंट है तो क्या करना? सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? तफरीक करिए। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आता? 3। इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? 10 इज द बिगर वन। 10 का सिंबल क्या है तो प्लस है, इसका आंसर होगा +3। -4 - 2, सिंबल्स कैसा है बच्चों? सेम है। सिंबल सेम है तो क्या करना? ऐड करना। ऐड का मतलब क्या है? जमा करना। 4 और 2 को ऐड करने पर 6 हासिल होता, और सिंबल किसका रखना है? माइनस ही रखना, क्योंकि यहाँ पर दो भी माइनस है। 6 - 9, 6 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, 9 का सिंबल माइनस है। सिंबल्स कैसा है बच्चों? यहाँ पर डिफरेंट है। सिंबल्स डिफरेंट है तो क्या करना? सब्ट्रैक्शन करना। सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हासिल होता? 3। इसमें 3 के सामने कौन सा सिंबल रखना बच्चों? बिगर नंबर कौन सा है? 9। 9 का सिंबल है माइनस, ये -3 हासिल होता। ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिया मैं? वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? मुत्तग़यरात लिया। 3x + 4y, 3x का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, +3x + 4y, सिंबल्स आर सेम। सिंबल सेम है तो क्या करना बच्चों? ऐड करना। 3x + 4y को ऐड करने पर क्या हासिल होता? 3x + 4y ही हासिल होता, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स आर डिफरेंट। वेरिएबल्स सेम है तो ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? मुत्तग़यरात। एक सा हो तो ही हम जमा या तफरीक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5x + 7x, 5x का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर सिंबल्स कैसा है? सेम है। सिंबल सेम है तो क्या करना? ऐड करना। इसका मतलब क्या है? जमा करना। जमा कर सकते क्या बच्चों? देखिए इसमें मुत्तग़य्यर x है, इसमें भी x है, तो हम जमा कर सकते हैं। +5x + 7x क्या होता बच्चों? 12x, सिंबल प्लस रखना। देखिए यहाँ पर -12x + 4x, देखिए बच्चों यहाँ पर वेरिएबल सेम है ना, वेरिएबल सेम है तो हम ये नंबर्स को सिंप्लीफाई, इसका मतलब क्या है? मुख्तसर कर सकते हैं। -12x + 4x, सिंबल्स आर डिफरेंट तो क्या करना? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने पर 8x हासिल होता है। अब इसमें किसका सिंबल लेना बच्चों? 12x का सिंबल लेना, क्योंकि 12x बड़ा अदद है। इसका अलामत क्या है? माइनस। अब यहाँ पर देखिए -17y - 4y, देखिए वेरिएबल्स सेम है, मुत्तग़य्यर सेम है, इन दोनों को क्या करना है? जमा। इसका मतलब क्या है? ऐड। ऐड करें तो क्या आता है बच्चों? -21y। यहाँ पर देखिए 10d - 6d इज 4d, सिंबल इज प्लस। 3x² - 5x, देखिए बच्चों यहाँ पर x² है, इसमें x है, तो ये दो अदाद को, इसका मतलब क्या है? ये दो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसको मुख्तसर करने पर क्या हासिल होता? कुछ भी नहीं बच्चों, जो है वो ही लिखना, 3x² - 5x ही हासिल होता। -12x² - 3x² क्या होता बच्चों? सिंबल्स आर सेम, डू द एडिशन, तो क्या आता? -15x²। क्यों ऐड करा बच्चों मैं? यहाँ पर मुत्तग़य्यर x² है, यहाँ पर भी x² है, ये दो क्या है? सिमिलर टर्म्स है। इसका मतलब क्या है? मुशाबहा अरकान है। मुशाबहा अरकान हो तो हम उसे सिंप्लीफाई, इसका मतलब क्या है? मुख्तसर कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिया गया है। देखिए 7x - 4y - 9x - 3y, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसका मतलब क्या है? कितने अरकान हैं? 1 2 3 4,
4 टर्म्स है। ये 4 टर्म्स में सिमिलर टर्म्स मुशाबहा अरकान कौन से हैं? देखिए 7x है, यहाँ पर 9x है, ये दो सिमिलर टर्म्स है, बाजू बाजू लिख लीजिए ना, 7x माइनस 9x। और ये दो अरकान, ये दो टर्म्स सिमिलर टर्म्स है, ये भी बाजू बाजू लिख लीजिए, -4y माइनस 3y। अब देखिए 7x माइनस 9x क्या होता है बच्चों? सिंबल्स आर डिफरेंट, डू द सबट्रैक्शन, तो क्या आता 2x, क्या 2x, बिग नंबर सिंबल माइनस 2x। यहाँ पर देखिए -4y माइनस 3y, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, -4y माइनस 3y क्या होता बच्चों? -7y। इन दोनों को सिंप्लीफाई मुख्तसर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 7x माइनस 4y माइनस 9x माइनस 3y को मुख्तसर करने पर क्या हासिल हुआ? -2x माइनस 7y। अब सेकेंड वन देखिए बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 10x प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12। इसमें कितने टर्म्स है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आर देयर। इसमें जो है सिमिलर टर्म्स को बाजू बाजू लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है? 3x स्क्वायर, इसका सिमिलर टर्म कौन सा है बच्चों? प्लस 12x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? माइनस 4x, इसका सिमिलर टर्म माइनस 10x। इसके बाद प्लस 9 और माइनस 12। अब देखिए बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 15x स्क्वायर। माइनस 4x माइनस 10x, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -4x माइनस 10x होगा -14x। एंड प्लस 9 माइनस 12 क्या होता बच्चों? प्लस 9 माइनस 12 इज -3, क्योंकि सिंबल्स आर डिफरेंट। सिंबल डिफरेंट है तो क्या करना बच्चों? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने पर 3 हासिल होता, और इसमें 12 बिगर नंबर है, इसका सिंबल क्या है? माइनस। इसीलिए ये दिए गए एक्सप्रेशन को मुख्तसर करने पर क्या हासिल हुआ? 15x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3। अब देखिए बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? 8a प्लस 5b प्लस 3c माइनस 10a माइनस 7c माइनस 3b प्लस 5a माइनस b। अब देखिए बच्चों इसमें कितने टर्म्स हैं, इसका मतलब क्या है? कितने अरकान हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टर्म्स में सिमिलर टर्म्स, इसका मतलब क्या है? एक सा अरकान को एक तरफ लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है? 8a, इसका मुशाबहा रुकन कौन से हैं? -10a, सिमिलर टर्म है ना, और प्लस 5 है, ये एक तरफ लिख लीजिए। और उसके बाद कौन सा है बच्चों? प्लस 5b, इसका सिमिलर टर्म कौन सा है? प्लस 5b माइनस 3b एंड माइनस b। और प्लस 3c, और कौन सा है देखो बच्चों? c माइनस 7c, उतना ही है। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं? 8। यहाँ पर एक तरफ लिखने के बाद कितने टर्म्स आए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है। देखिए बच्चों ये 3 टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 8a माइनस 10a क्या होता बच्चों? सिंबल्स आर डिफरेंट, डू द सबट्रैक्शन, तो क्या आता? -2a आता। प्लस 8a माइनस 10a क्या आता? -2a। -2a प्लस 5a, देखिए सिंबल्स आर डिफरेंट, डिफरेंट है तो क्या करना? सबट्रैक्शन, तो -2a प्लस 5a क्या आता बच्चों? प्लस 3a। नेक्स्ट ये 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस 5b माइनस 3b, सिंबल्स कैसे हैं? डिफरेंट है, तो क्या आता बच्चों? प्लस 5b माइनस 3b हासिल होगा प्लस 2b। प्लस 2b माइनस b, b के सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है। प्लस 2b माइनस 1b क्या हासिल होता बच्चों? प्लस 1b, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। क्या हासिल हुआ? प्लस b। और लास्ट टर्म क्या है? प्लस 3c माइनस 7c, ये दोनों के सिंबल्स डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या करना बच्चों? सबट्रैक्शन करना। प्लस 3c माइनस 7c क्या आता बच्चों? -4c। माइनस क्यों लिखा मैं? 7c इज द बिगर नंबर, ये बिगर नंबर का सिंबल माइनस है, इसीलिए -4c लिखा। और सबट्रैक्शन क्यों करा मैं? सिंबल्स आर डिफरेंट, अलामतें मुख्तलिफ है, इसलिए मैं तफरीक करा।
तो क्या हासिल हुआ, -4c। दिए गए क्वेश्चन को मुख्तसर करने पर, इसका मतलब क्या है, दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 3a + b - 4c। देखिए बच्चों, -7x³ + 2x² - 6x + 9 - 6x² - 12 + 10x³ ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करना है। तो पहले क्या करना बच्चों, इसमें सिमिलर टर्म्स मुशाबहा अरकान को एक तरफ लिख लीजिए। क्या है यहाँ पर, -7x³, इसका सिमिलर टर्म कौन सा है बच्चों इसमें, +10x³। नेक्स्ट स्क्वायर टर्म लिख लेंगे, +2x², इसका सिमिलर टर्म कौन सा है बच्चों, -6x²। नेक्स्ट -6x लिखिए, इसका सिमिलर टर्म नहीं है तो सिर्फ एक ही है, -6x। इसके बाद +9 - 12। देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने टर्म्स आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तमाम टर्म्स लिखे हम। अब देखिए -7x³ + 10x³, देखिए ये दो सिमिलर टर्म्स हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -7x³ + 10x³ क्या होता बच्चों, 3x³। इन दोनों में +2x² - 6x² क्या होता बच्चों, -4x², क्योंकि सिंबल्स आर डिफरेंट। क्या करें हम, सब्ट्रैक्शन करें, और सिंबल किसका लिए, 6 का, क्योंकि ये बिगर नंबर है। नेक्स्ट -6x को हम किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही टर्म है, वो जैसा है वैसा लिख लीजिए, -6x। +9 - 12 क्या होता बच्चों, सिंबल्स डिफरेंट है, वेरी गुड, -3। देखिए दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 3x³ - 4x² - 6x - 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन, 3x² y - 7xy² + 3x² y - 10xy + 3xy² + 12xy। इसमें कितने टर्म्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए पहला टर्म क्या है, 3x² y। इसका सिमिलर टर्म कौन सा है बच्चों, देखिए ये तमाम में xy दिख रहा, लेकिन यहाँ पर x⁻2 y⁻1 ऐसा है, सो टर्म कौन सा है, देखिए यहाँ पर है, क्या है ये, 3x² y। These two terms are similar terms, 3x² y and -7xy²। इसका सिमिलर टर्म कहाँ पर है, देखिए बच्चों यहाँ पर है, +3xy²। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखे। नेक्स्ट -10xy, इसका सिमिलर टर्म +12xy। अब देखिए इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x² + 3x² क्या आता बच्चों, 6x² -7xy² + 3xy² क्या आता बच्चों, -4xy² -10xy + 12xy। ये दो सिमिलर टर्म्स हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर क्या आता बच्चों, +2xy। क्यों हम सब्ट्रैक्शन करें बच्चों, क्योंकि सिंबल्स डिफरेंट हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्शन करा हमें। और सिंबल किसका लिया हमें, 12xy का, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसीलिए +2xy लिया गया है। बच्चों ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दिया गया है, प्रैक्टिस करिए।